नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज दुनिया भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को हर साल खास तौर पर भारत में सुशासन दिवस के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि 3 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी न सिर्फ एक राजनेता थे, जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनेता होने के साथ साथ एक उम्दा पत्रकार और लेखक भी थे। अपने दमदार और ओजस्वी भाषण से वो हर किसी को प्रभावित कर देते थे। हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती यानी कि जन्मदिन मनाया जाता है और धूमधाम से देश भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर जाना जाता है। 25 दिसंबर साल 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। उन्होंने साल 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से खुद को सम्मानित भी करवाया। साल 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। पीएम के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से साल 1999 तक रहा, जो कि 13 महीनों का था। वहीं साल 1999 से साल 2004 तक उन्होंने पीएम की पूरी कार्यकाल का पदभार संभाला। साल 2018 में 93 वर्ष की आयु में वाजपेयी जी का निधन हो गया। पूर्व दिग्गज भारतीय राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और काफी ओजस्वी नेता भी थे। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 3 गैर लगातार उन्होंने कार्यकाल संभाला, जो कि काफी गौरवशाली रहा। 15 दिनों के लिए उन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वहीं उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीनों की अवधि का रहा, जहां उन्होंने 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक कुर्सी संभाली। वहीं तीसरी बार उन्होंने 5 साल के लिए यानी कि 13 अक्टूबर 1999 से 25 मई साल 2004 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, वो भी लगातार। वाजपेयी जी एक अनुभवी सांसद थे, ये सभी जानते हैं, जो कि 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा तक चुने गए थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद घरेलू और विदेशी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने छात्र जीवन के दौरान वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी रहे। राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेशी मामलों में रुचि विकसित की, जो विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते समय उनके कौशल में परिलक्षित हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, जैसा कि हमने आपको बताया, 25 दिसंबर 1924 को एक हिंदू परिवार यानी कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माता जी और पिताजी के नाम की भी जानकारी हम दे दें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम कृष्णा देवी था और उनकी पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक शिक्षक हुआ करते थे। वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ। उन्होंने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। साल 1934 में उन्होंने उज्जैन जिले के बड़क नगर में एंग्लो वार्नुकल मिडिल यानी कि एवीएम स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो कि अब महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी कॉलेज ऑफ एक्सलेंस के नाम से जाना जाता है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में बीए करने के लिए दाखिला लिया। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए के साथ साथ अपनी स्नातक यानी कि जो भी हायर ग्रेजुएशन होता है उसकी डिग्री की और उसकी पढ़ाई पूरी की। एक छात्र के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी रहे। अपने छात्र जीवन में ही बड़े बड़े काम करते नजर आए। बाद में 1939 में एक स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का हिस्सा बने। साल 1942 तक वे आरएसएस के एक सक्रिय सदस्य के तौर पर बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन का वो समय था जिस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई को 24 दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया था। और ये बेहद कम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ उनके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। 1951 में वाजपेयी को आरएसएस द्वारा तत्कालीन नवगठित हिंदू
राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए चुना गया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और ये काफी बड़ा पद था उस समय जो उन्हें जिम्मेदारी मिली थी और अपनी जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया। साल 1957 में भारतीय आम चुनाव में वाजपेयी जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वाजपेयी जी की भाषण कला से बहुत प्रभावित हुए थे। उस समय वो उनके भाषण से काफी एक्साइटेड थे और उनसे मिलना चाह रहे थे। 1978 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ समेत कई अन्य दलों के गठबंधन से जनता पार्टी बनाई गई, जिसमें आम चुनाव में जीत हासिल की। उस समय वाजपेयी विदेश मंत्री हुआ करते थे। विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। 1980 में भारतीय जनसंघ से मिलकर अब उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जो कि आज तक बीजेपी के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्हें भारत रत्न जो कि उन्हें साल 2015 में दिया गया था, पद्म विभूषण जो कि उन्हें साल 1992 में दिया गया था। ये दो भारत रत्न सम्मानित अवार्ड उन्हें दिया गया। साल 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण उनके बोलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। जून 2018 में किडनी में उनके संक्रमण की शिकायत सामने आई और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। 16 अगस्त 2018 का वो दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ और तब से लेकर आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है। उनके बोलने के तरीके से आज भी सब प्रभावित है। न सिर्फ बड़े बूढ़े पर बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं से काफी प्रेरित है। तो ये जीवनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है, यानी कि उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश भर में इसे भारत सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।